हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों का अपना विशेष महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत खास है क्योंकि यह हिंदू संवत्सर की यानी हिंदुओं का जो नया साल होता है उसकी पहली एकादशी है। इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी व्रत रखने से ही व्रती को मोक्ष के साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2023 में कामदा एकादशी व्रत का महात्म्य, जो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिया ललिता का ध्यान आ गया और स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काकरोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने
चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। विशिष्ट मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये था कामदा एकादशी के व्रत का महात्म्य जो आपने सुना है। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत की विधि, व्रत के पालन के लिए नियम और उस दिन किए जाने वाले उपायों से संबंधित वीडियो मैंने चैनल पर पहले से ही डाल दी है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।